आतंकी હુમલાના સ્થળથી 25 થી 30 કિલોમીટરના દાયરામાં ભારતીય થલ સેનાની વિક્ટર ફોર્સ, સ્પેશિયલ ફોર્સ, જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે કોર્ડન ઓફ અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે। અમરનાથ યાત્રાના રૂટમાં પડતા વિસ્તારમાં તપાસ યથાવત છે। ગાઢ જંગલમાં ઓપરેશનને અંજામ આપવામાં આવી રહ્યો છે। આઈબી અને એનઆઈએની ટીમની હાજરીમાં આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે। પહલગામમાં જે આતંકીઓએ હુમલાને અંજામ આપ્યો છે તેમના ફોટા, તેમની સ્કેચ જાહેર કરવામાં આવી છે। તપાસ એજન્સીઓએ આતંકીઓના ફોટા જાહેર કર્યા છે। પહલગામના આતંકી હુમલા બાદ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં 24 કલાક પર આ આતંકીઓની તસવીર આપ જુઓ। તસવીરમાં દેખાતો આતંકી લશ્કર કમાન્ડર આદિલ ગૌરી। આદિલ પહેલા અહીં હતો અને 2018માં પાકિસ્તાન ગયો હતો, પરંતુ તાજેતરમાં પરત આવીને ઘૂસણખોરી કરીને આવ્યો હતો। તે આ હુમલો કરનાર આતંકવાદીઓમાંનો એક છે। 6 થી 9 આતંકીઓ એ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનું સૂત્રો તરફથી સામે આવી રહ્યું છે। 3 થી 4 આતંકીઓએ હુમલો કર્યો હોવાનું કહેવું છે। સૂત્રોનું કહેવું છે કે બાકીના આતંકીઓએ મદદ કરી હતી। AK-47, AK-56 નો ઉપયોગ થયાની સંભાવના છે। લશ્કરના કમાન્ડરે આતંકી હુમલાને અંજામ આપ્યો છે। પીઓકેમાં આ સમગ્ર ઘટનાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું। સેના ભારત એ આતંકીઓને નહીં છોડે, બદલો લઈને જ રહેશે। પણ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ શું રહ્યો, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ શું રહ્યો એ પણ આપને જાણવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે। કાલની આ ઘટના જે અચાનકથી સાંજે આ હુમલો થાય છે, एक वीडियो सामने आवे छे और पूरू गृह विभाग हचमची जाए छे। अच्छा ठीक बैठो, मैं कपट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं।
हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद का उसने उसको गोली मार दी। दर्दनाक मंजर की खौफनाक दास्तान। जम्मू कश्मीर का पहलगाम मंगलवार को एक भीषण आतंकी हमले का गवाह बना। यह हमला इतना विभत्स था कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने यहाँ निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। बताया गया कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम पूछे और फिर उनके धर्म की जानकारी ली। इसके बाद उन पर जबरदस्ती धार्मिक कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया और जो पर्यटक कलमा नहीं पढ़ पाए या फिर जिन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, उन्हें मौके पर ही गोलियों से छल्ली कर दिया गया। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? हैं? इतना ही नहीं, चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने विशेष रूप से पुरुषों को अलग किया और उन्हें धमकाते हुए कलमा पढ़ने को मजबूर किया। और जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी या फिर डर की वजह से बोल नहीं पाए, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। वहाँ पर टेररिस्टों ने कई लोगों से नाम पूछे। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, और गोली मारने के बाद उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बताएंगे। इसकी बड़ी खबर ये कि विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा। के वो लोग जिन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, जो कपल लौटने वाला था खुशियों के साथ, जिनके साथ अभी बहुत सारे ऐसे मोमेंट बनाने थे, यादें जिनके साथ बितानी थी, बनानी थी, लेकिन अब ये ऐसी यादें हैं जो जीवन भर झकझोरेंगी, जो दिलों में शूल की तरह चुभेंगी। देखिए वो साथ गले लगाकर, और जो यहाँ पर अब श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद यहाँ से वो सफर शुरू होगा। करनाल जहाँ के रहने वाले थे, जहाँ पर घर है, दिवंगत विनय नरवाल का लेफ्टिनेंट। 27 लोगों को यानी कि 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया गया है। अभी अभी न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने देखा, इतने सारे लोग यानी कि हमारे साथ अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और दूसरे जो लोग घायल हुए हैं वो तो अलग, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया है अलग अलग जगहों पे। और उन 27 लोगों में से ना एक हमारे नेवी के भी थे अधिकारी, उनका नाम है विनय। वैसे वो लोग भी घूमने के लिए ही गए थे यहाँ से घूमने के लिए, यानी कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप भी ये बात सुन के ना एकदम से अचरित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो विनय जी है उसकी शादी को अभी यानी कि शादी सिर्फ 3-4 दिन पहले ही हुई थी, और वो लोग ना शादी के बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, और घूमने के दौरान उसका इस तरह से मौत हुआ। तो उसके घर पे जो ये सदमा लगा है वो कितनी बड़ी बात है, और वो भी हमारे नेवी के अधिकारी थे और बहुत बड़े पद पे थे। और न्यूज के माध्यम से जब हम लोगों ने सुना, बहुत ज्यादा ही बुरा लगा, क्योंकि शादी को सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे, तो ये सुन के बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। वैसे भी इस तरह से आतंकी हमला होता है और इससे ना मासूम लोग, यानी कि मासूम लोग हो या फिर हमारे सरहद पे जो हमारे लिए रक्षा करते हैं वो लोग भी शहीद होते हैं, तो ये सुन के हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे घर में सुरक्षित है तभी कि जब हमारे नेवी वाले, यानी कि नेवी हो या फिर कोई भी इंडियन आर्मी हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, वो लोग चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करते हैं। फिर भी ये आतंकवादी लोग पता नहीं किस तरह से घुसपैठ होके अंदर आते हैं और सब लोगों को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो बस यही कहूंगी कि हमारे इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है और ये हादसे के दरमियान जो लोगों की मौत हुई है, उन सबको भगवान बस की आत्मा को शांति दे। अभी तो चारों तरफ पूरे इंडिया में पूरे इंडिया वासी बस यही चाहते हैं कि इन सबको अच्छी तरह से न्याय मिले और जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए।